हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि मिनीरत्न कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें डायरेक्ट या ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट निकाली गई है वेरियस जो सुपरवाइजरी स्टाफ उसके लिए, जिसमें माइनिंग, सिरदार और असिस्टेंट फोरमैन की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकल के आई। तो जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज से 2 वीक पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने इस वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी थी, लेकिन उस समय इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी नहीं हुआ था, ओनली शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.westerncoal.in के कैरियर सेक्शन में इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर ओपन रिक्रूटमेंट और वेरियस पोस्ट ऑफ स्टेचुअरी सुपरवाइजरी स्टाफ, जिसमें माइनिंग, सरदार, टीएनएस ग्रेड सी और असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड टीएनएस ग्रेड सी के अंदर यहाँ पे निकल गए। आइए, इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो अभी रिसेंटली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो 10 अगस्त 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के उसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 2026 69 16 जुलाई 2026। तो डब्ल्यूसीएल की ओर से जो एलिजिबल इंडियन नेशनल्स है उनसे उनके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए। रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे निकल गई। जो भी इसकी माइनिंग्स है वो जो इसके ऑफिसेज है उसके लिए वैकेंसी निकल गई, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे है किया जाएगा। वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बाइफ्रिकेशन करते हैं तो माइनिंग, सिरदार, टीएनएस ग्रेड सी की टोटल 220 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 101, ईडब्ल्यूएस की 22, एससी की 24, एसटी की 38, ओबीसी एनसीएल की 32 और यहाँ पे जो एक सर्विसमैन की 22 वैकेंसी निकली गई है। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स की वैकेंसी है, अनरिजर्व की 91, ईडब्ल्यूएस की 22, एससी की 26, एसटी की 29, ओबीसी एनसीएल की 56, टोटल 224 वैकेंसी निकल गई है, जिसमें फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया वो 9 है और एक सर्विसमैन के लिए 22 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। वैकेंसीज की जो नंबर है वो कम या ज्यादा यहाँ पे किए जा सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है 10 अगस्त 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। अब बात करें यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो माइनिंग सिरदार के लिए वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी। वैलिड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो अंडरग्राउंड माइंस में काम करने का होना जरूरी है। या कैंडिडेट है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैलिड ओवरमैन competency सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डीजीएमएस और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट या वैलिड जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स है ये कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। उसके बाद में बात करें असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की, इसमें डिप्लोमा 3 साल का यहाँ पे होना जरूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो इसके लिए अलग से आप लोगों को है वो यहाँ पे एनेक्सर दे रखे हैं, उसको आप रीड आउट कर सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने यहाँ पे शेयर कर लिए। मिनिमम और अपर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रखी गई है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एससी कैंडिडेट को और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की, एक सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज है उनके लिए अलग से यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया। इसके लिए भी कट ऑफ डेट है वो 10 अगस्त 2026 ही यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं पे स्केल्स की, तो माइनिंग सिरदार टीएनएस ग्रेड सी है उसमें 47,330 रुपए पर मंथ है वो कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाले। 6 महीने का प्रोबेशन रहेगा। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग उसको भी 47,330 रुपए मिलेंगे, लेकिन 2 साल का यहाँ पे है वो कैंडिडेट का प्रोबेशन पीरियड है वो रहने वाला है। तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे है वो अलग अलग रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको जो सारे अलाउंसेस वगैरह है वो सब इंक्लूड है। ये इनिशियल बेसिक पे सैलरी मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद जैसे जैसे आप सर्विस करोगे तो आपकी सैलरी है उसमें ग्रोथ होती जाएगी, जो भी कंपनी का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 100 मार्क्स का होगा, भले माइनिंग सिरदार के लिए हो और भले ही असिस्टेंट फोरमैन के लिए हो, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी एनसीएल के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स वो मिनिमम प्राप्त करने जरूरी। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन,
टेक्निकल नॉलेज के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल है वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी फाइनल तौर पे यहाँ पे ज्वाइनिंग है। सॉरी, उन कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जानी है और फोटोकॉपीज है वो लेके जानी जरूरी है। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व है। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 1180 रुपए पेड करने हैं, जिसमें से 1000 रुपए एप्लीकेशन फी प्लस जो भी चार्जेस है 180 रुपए वो पेड करने हैं। अदर जितने भी कैटेगरीज है जो इसमें इंक्लूड नहीं है उनको कोई एप्लीकेशन फी का यहाँ पे पेमेंट नहीं करना, वो एग्जम्प्टेड रखेंगे। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना होगा। टेस्ट सिटीज कहाँ कहाँ रहेगी तो उसके बारे में आप लोगों को जो वेरियस सिटीज है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तो उसके अंदर आपको टेस्ट सिटीज की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। उसमें आप अपना ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद में आगे यहाँ पे कुछ किसी भी प्रकार की जानकारी है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की आपको विजिट करते रहने। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाना है, जहां आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो देखने को मिल जाएगा। खैर अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। 20 जुलाई से इसका जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप इसमें ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना जरूरी है, जो कि 3 वीक से पुराना नहीं हो। आपके सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से होने जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में आप लोगों को है वो यहाँ पे रखना है, स्कैन कॉपीज। उसके बाद में आपको उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अलग अलग दे रखे, आप इसी का ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है तभी आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 20 जुलाई 2026 को 10 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा। तो अभी 2 दिन बाद में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 अगस्त 2026 को 11:55 तक भरा जाएगा। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10 अगस्त 2026 को कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। अब इसके एडमिट कार्ड है जो इसकी एग्जाम होगी उसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेपरेटली देखने को मिलेगी। सीबीटी एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो भी अभी जारी नहीं की गई, उसके बारे में भी सेपरेटली इन्फॉर्मेशन से वो जारी की जाएगी। उसके बाद आंसर की कब आएगी, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट की विंडो है और उसके साथ रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है उसकी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई आपके समस्या आ रही है तो आपको क्यूरी के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, हेल्प डेस्क के लिए नंबर दे रखी है, वर्किंग आवर्स में आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे एनएक्सएस फर्स्ट दिया हुआ है जिसमें माइनिंग से दार है उसका सिलेबस दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट का और पार्ट सेकंड का। इसी प्रकार से जो दूसरी वैकेंसी है उसका भी यहाँ पे पूरा सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। इसमें असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनी है उसका आप लोगों को यहाँ पे पूरा सिलेबस है वो दे रखा है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स को तैयारी करनी है। नीचे कुछ एनेक्सर्स दे रखे हैं जो कि कैंडिडेट को अपने कम्युनिटी के हिसाब से तैयार करवाने। तो दोस्तों जबरदस्त वैकेंसी है वो WCL की ओर से यहाँ जारी की गई है। तो जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, खास तौर से जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है और जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मांगे गए वो सर्टिफिकेट्स हैं, तो ऐसे कैंडिडेट इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना जैसे ही एक्टिव होगा तो उसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में थैंक यू एंड बाय बाय।